पार्ट 3 में हम सबसे पहले करेंगे टाइप 11, जिसमें हम स्क्वायर फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो 3 वेरिएबल है, ए बी और सी, और यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन ब्रैकेट। और फिर देखो माइनस कर रखा है इन्होंने, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया। तो देखो बचा क्या बस, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते थे, पर ये इतना ईजी क्वेश्चन है कि आप इसमें बस फॉर्मूला पुट कर दोगे ना, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ पे भी आपको ये प्रॉपर्टी नज़र आनी चाहिए कि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है सी स्क्वायर। और ये आगे क्या लिखा होगा फिर इस हिसाब से, ये लिखा होगा +2 × AB + BC + CA। तो यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ 5x का होल स्क्वायर, इसको बोल सकता हूँ 4y का होल स्क्वायर, और इसको बोल सकता हूँ 3z का होल स्क्वायर। तो बताओ ये जो प्रॉपर्टी होती है इसमें किसके इक्वल होता है, ये होता है a + b + c का होल स्क्वायर। अब आप जब देखो आगे वाली टर्म्स इस पे नोटिस करोगे ना, कि ये वाली जो टर्म्स लिखी हुई हैं यहाँ पे, ये वाली, इसमें देखो जहाँ जहाँ x आ रहा है ना, वहाँ वहाँ नेगेटिव साइन है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये 5x पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, -5x, क्योंकि जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ नेगेटिव है। तो इसको प्रॉपर सॉल्व करने से बेहतर है आपने बस ये चेक कर लिया कि जहाँ x है वहाँ नेगेटिव है, तो मतलब x नेगेटिव। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, मतलब आगे देखो जो हम इसको प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं लिख रहा मैं कि 2 × -5x और इंटू 4y। ये जो -40xy है ये कैसे आएगा, ऐसे तो आएगा जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो। ठीक है, तो मैं आगे का स्टेप नहीं कर रहा। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 4y + 3z -5x। हमने बस x को नेगेटिव कर दिया, और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो हमें a + b + c की वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, और हमसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछा है। तो अभी हमने फॉर्मूला याद करा है कि a + b + c का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × AB + BC + CA। अब बस यहाँ पे हमें जो वैल्यू दे रखी है ना, हम वो पुट कर देते हैं। a + b + c कितना दे रखा है, 16, तो 16 का स्क्वायर। ये कितना दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है 90, प्लस 2 जो हमें नहीं दे रखा उसको एज इट इज रहने दो, AB + BC + CA। अब यहाँ से AB + BC + CA देखो कितना आ जाएगा, 16² - 90/2, यानी कि 256 - 90/2, 12845। तो ये आ गया 83। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। देखो इसमें हमसे a + b + c पूछा है, तो फॉर्मूला क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर = a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू 6.25 प्लस 2 × AB + BC + CA, जो दे रखा है इन्होंने 0.52। तो ये आ गया 6.25 प्लस 1.04, यानी कि 7.29। अब a + b + c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो √7.29। और जब ये अंडर रूट होता है ना, तो बाहर आप लगा दी तो प्लस माइनस का साइन, कि मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब देखो 729 का अंडर रूट कितना आएगा, 2.7। तो यानी कि अंडर ये आ गया ±2.7, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है। देखो इसमें हमें तीनों वेरिएबल का सम दे रखा है, उनके स्क्वायर का सम दे रखा है, और बोला है कि xz = y²। अब ये वाला डेटा ना एसएससी में बहुत रिपीट होता है, कि उनका सम दे दिया 13 और उनके स्क्वायर का सम दे दिया 91। तो जब भी ऐसा डेटा हो ना आपके पास, तो आपको वैल्यूज याद रखनी है इस केस में, कि x होता है 1, y होता है 3 और z होता है 9। क्योंकि ये जो इक्वेशन थी ना xz = y², इससे मैं समझ गया कि ये जो उन्होंने वैल्यूज दे रखी है ना, ये पक्का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। क्योंकि ये तभी होता है, ये जो इक्वेशन बनती है ना xz = y², देखो क्या ये 1 है, y3 है और z 9 है। तो ये जो इक्वेशन बनती है कि इनका प्रोडक्ट इसके स्क्वायर का इक्वल होता है, तो ये तभी बनती है जब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, जीपी में होते हैं। तो आपको अगली बार से याद रखना है कि ये जो 13 सम है ना, ये तब बनेगा जब ये 1, ये 3 और ये 9 होगा। अब इन्होंने हमसे डिफरेंस पूछा है z और x का, तो यानी कि 9 - 1 8। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। और ऐसे ही जब आपको x + y + z 19 दे रखा हो,
और उनके स्क्वायर का सम दे रखा हो 133, तो आपको वैल्यू याद रखनी है कि इस केस में x होता है 4, y होता है 6 और z होता है 9, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेम इक्वेशन थी एक्स जेड इजक्वल टू वाई स्क्वायर, जो हमें बताता है कि ये जीपी में है। अब इन्होंने देखो एक कंडीशन भी दे रखी है कि z 0 से बड़ा है और x z से बड़ा है, तो यहाँ पे तो देखो हमने x 4 लिया है और z 9 लिया है, तो इनको बस आप रिवर्स कर दो, तब भी तो ये जीपी में रहेंगे ना। इसको आप 9 बोल दो और इसको 4 बोल दो। अब x बड़ा हो गया z से, तो बस इन्होंने क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ x माइनस जेड, यानी कि 9 माइनस 4, 5 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम करते हैं टाइप 12, जिसमें हम क्यूब फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इसी में दिक्कत आती है, जबकि ये सबसे इजी टाइप है। इसमें बस आपको इसकी 3-4 प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसे ही थर्ड आइडेंटिटी होती है कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और लास्ट जो आपको याद रखनी है वो होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही ये चारों प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से ना हम प्रॉपर्टी चेंज करेंगे कि क्वेश्चन में क्या करेगा, कभी ये वैल्यू दे देगा और ये वाली वैल्यू दे देगा और ये वाली दे देगा और ये वाली मिसिंग होगी, तो बस हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रखा है, इसमें इन्होंने हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 6 और हमें उनके स्क्वायर का सम दे रखा है 14 और ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो हमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC पूछा है। तो देखो इसका डेटा देख के मुझे समझ में आ रहा है कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 इंटू फिर क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो दे रखा है इन्होंने 14, तो इंटू 14 फिर माइनस में आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देखो माइनस में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये ऐसे हो सकता है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, सेम बात है। तो बस माइनस कर दो आप 11, कितना बन गया 6 इंटू 3 यानी कि 18 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मैंने डिनोमिनेटर देखा तो मुझे क्लिक करा कि यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी ना, अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे, इसको लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो कट ही जाएगा पूरा इससे, तो बचा क्या बस हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुटिंग नहीं करनी क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले से बहुत जल्दी आंसर आने वाला है। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी, और ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये किसके इक्वल होता है, अभी मैंने आपको लिखवाया, ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। अब बस देखो फ़र्क क्या है, यहाँ पे सी की जगह 2C लिखा हुआ है, तो आप बस 2 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे सब में, कि सी की जगह 2C लिख दो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2C का होल क्यूब माइनस 3AB और सी की जगह लिख दो 2C, तो कितना बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8C क्यूब माइनस 6ABC, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी हमसे सेम चीज़ पूछी है, पर यहाँ पे हम देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC पूछा है। अब क्वेश्चन का डेटा पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, क्योंकि हमें ये दो वैल्यूज़ दे रखी थी इन्होंने, एक तो दे रखा था ए प्लस बी प्लस सी और दे रखा था ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो इसलिए मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी।
बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 15, 15 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 35, 15 इंटू ये हो गया 225 माइनस 3 5 15, 105, 15 इंटू 0 2 120, तो ये आ गया 1800। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ये भी देखो इजी क्वेश्चन है, सेम प्रॉपर्टी है, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो प्रॉपर्टी इसमें भी सेम लगेगी, पर इस बार इन्होंने हमसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछा है और इन्होंने हमें ये वाली वैल्यू दे दी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो प्रॉपर्टी कौन सी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब देखो कौन कौन सी वैल्यू दे रखी थी, ये वाली वैल्यू दे रखी है हमें 98, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है हमें 14, और हमसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछा है। तो बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, ये दे रखा है 98, ए प्लस बी प्लस सी है 14, 14 स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसको चलो मैं एक्स मान लेता हूँ, बार बार पूरा नहीं लिखता। तो 14 से कट गया ये 7 पे, 7 इंटू 14 स्क्वायर 196 माइनस 3x, तो 3x आ गया मेरा 196 माइनस 7 189, तो x आ जाएगा 63, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। ये इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें भी हमसे क्या पूछा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। पर अब जब मैं डेटा पढ़ रहा हूँ उनका कि ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, तो अब मुझे क्लिक करा कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो ये वाली होगी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो उन्होंने क्या वैल्यू दे रखी थी, ए प्लस बी प्लस सी, वो यहाँ रख देंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो यहाँ रख देंगे, और ए प्लस बी प्लस सी तो देखो सेम है यहाँ पे। तो बस अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, ये हो जाएगा 20/2, 3 इंटू ये हो जाएगा 152 माइनस 20 का स्क्वायर 10 इंटू 3 2 6 400, तो ये आ गया 560। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन सेम है, पर इस बार इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम टाइप दे दिया हमें कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज 18। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 3 नंबर्स हमने मान लिया एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास 18 है, और उनके स्क्वायर का सम 36 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारे पास 36 है। तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब्स। ठीक है, सम ऑफ देयर क्यूब्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, इनका डिफरेंस, तो माइनस 3xyz। तो अब देखो ये प्रॉपर्टी नहीं लग रही, सेम चीज़ है जो हम पीछे करके आ रहे थे, बट इस बार इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया हमें। तो ये दो वैल्यू देख के आपको कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही है, जो भी हमने पीछे लगाई थी लास्ट टाइम, कि ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 ABC, ये इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा देखो मैंने गलती से ए बी सी लिख दिया एक्स वाई जेड था, ठीक है ना, वेरिएबल आप समझ गए कि मतलब यहाँ पे तो कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल में। तो इन्होंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें 18 दे रखा है, तो 18/2, 3 इंटू स्क्वायर का सम दे रखा है 36, तो इंटू 36 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 18 स्क्वायर, तो 9 इंटू ये हो गया 108 माइनस 18 का स्क्वायर 324। अब देखो ये यहाँ इस स्टेप पे देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और डी मेरा आंसर नहीं है। बाकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, चलो पूरे सॉल्व ही कर लेते हैं। 14 में से 8 गए 6, 1 216 इंटू 9, 9 6 54, 9 1 9 14, 9 2 18, 1944 और नेगेटिव, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। ये भी इजी है, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो इस बार हमें ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है और हमसे सेम चीज़ पूछी है। अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि ए बी सी की जो वैल्यूज़ है ना वो ए पी में है। क्यों, क्योंकि देखो उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है।
355 और 356 का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया सेम 1, तो मतलब ये ए पी में है। तो जब भी ये ए पी में होते हैं ना, तो इस पूरे की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है 9 इंटू एम इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ पे एम क्या है, एम है मिडल टर्म, और डी है हमारा कॉमन डिफरेंस ए पी का, कॉमन डिफरेंस। तो बस यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर दो आप, 9 इंटू मिडल टर्म कितनी हो गई 356, और कॉमन डिफरेंस कितना बताया मैंने आपको भी 1 बताया, तो 1 का स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 9 इंटू 356, यानी कि 9 6 ज़ा 54, 9 5 ज़ा 45, 50, 9 3 ज़ा 27, 3204। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आपको ना इसको सॉल्व भी नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो कि बस आपने 9 देखा, तो मतलब मेरा जो आंसर होगा वो उसका जो सम ऑफ डिजिट होगा वो 9 होगा। अब देखो ए का नहीं था, बी का नहीं था, सी का नहीं था, सिर्फ डी का था, सम ऑफ डिजिट 9, इसलिए डी हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट करते हैं। देखो इस बार भी एपी बन रही है, 110, 111, 112, कॉमन डिफरेंस सेम 1 है। 1 की जगह 2 भी हो सकता था यहाँ पे कि 110 दे दिया, 112 दे दिया, और फिर दे दिया 114, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाता 2 का, तो आप सेम प्रॉपर्टी लगा देते। अब यहाँ पे भी सेम है देखो, तो आप क्या कर सकते हो, फाइनल आंसर आएगा आपका 9 इंटू एम इंटू डी स्क्वायर, मतलब सम ऑफ डिजिट 9 होगा, 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि, तो 9 सम ऑफ डिजिट, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इस बार ए बी और सी की वैल्यूज़ में ए पी तो बन नहीं रही, ये सारी हम कोई रिलेशन ड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो अब हमें प्रॉपर्टी ही लगानी पड़ेगी इसमें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ये मैंने आपको बताया था इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 335 प्लस 215 प्लस 180 अपॉन 2 इंटू 335 माइनस 215 का होल स्क्वायर प्लस 215 माइनस 180 का होल स्क्वायर प्लस 180 माइनस 335 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो देखो कितना आ गया ये, 335 प्लस 215 550 प्लस 180 730 अपॉन 2, ये हो गया 335 माइनस 215 120 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 155 का स्क्वायर। अब देखो हम इसको पूरा सॉल्व ना करके हम इसमें लगा देते हैं अभी सम ऑफ डिजिट, 7 और 3 10, 10 का बन गया 1 अपॉन 2, ये हो गया 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, अब 9 बोलो या 0 बोलो एक ही बात होती है, प्लस 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का बन गया 1, प्लस 6 5 11, 11 का बन गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया देखो 1/2 इंटू 5। अब जब भी डिनोमीटर में 2 होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब आप डिनोमीटर को भूल जाओ, तो 5 और 5 सॉरी 5 इंटू 5 25, 25 का बन गया 7, मतलब मेरे आंसर की सम ऑफ डिजिट 7 होगी। तो अब देखो हम चेक करते हैं, 5 4 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 5 2 7 और 1 8, इसका सम ऑफ डिजिट 8 है, तो ये आंसर नहीं है। 5 4 9 कट गया, 3 2 5 2 7 और 1 8, इसका भी 8 है, तो ये भी आंसर नहीं है। 4 4 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 5 और 2 7, देखो उसका 7 बन गया, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। एक बार लास्ट वाले को और चेक कर लेते हैं, 5 4 9, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 1 8 और 1 9, इसका सम ऑफ डिजिट 9 है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। तो हमने देखो सम ऑफ डिजिट से सॉल्व कर दिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। देखो इसमें हमसे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ पे भी हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो भी हमने इस वाले क्वेश्चन में करी थी, ये वाली। तो इन्होंने हमें इसकी वैल्यू दे रखी होगी, इसकी वैल्यू दे रखी होगी, और हमसे पूछी इन्होंने इसकी वैल्यू, तो बस आप वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। देखो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, इस बार इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है और a प्लस बी प्लस सी की पूछी है, तो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। देखो इसमें भी x y और z की वैल्यूज़ में कोई ए पी नहीं बन रही, तो इसमें भी हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है। देखो यहाँ पे हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दे रखी है, तो आपको इसकी एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि जब भी वैल्यू 0 होती है ना,
तो हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये इक्वल हो जाता है 3xy z के। या फिर मैं बोल सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब देखो, अगर ये 0 था तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। मैं अलग पेन से करता हूँ। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स अपॉन वाई जेड का होल स्क्वायर लिखा है नीचे, प्लस वाई अपॉन एक्स जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ऊपर कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये हमें 0 दे रखा था तो मैं बोल सकता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z। तो ये मैंने बोल दिया 3xy z अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक एक्स से ये एक एक्स कट गया, वाई से एक वाई कट गया, जेड से एक जेड कट गया, तो आंसर आ गया 3/xy z। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। देखो, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि ये इन्होंने बेसिकली लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और मैंने बोला है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये इक्वल हो जाता है 3abc के। अब यहाँ पे देखो, ए क्या है हमारा x माइनस वाई, बी है हमारा y माइनस जेड, और सी है z माइनस एक्स। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो देखो क्या बनेगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। तो x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, तो कितना बन गया, ये 0 बन गया। तो अगर इनका सम 0 आ गया तो अभी मैंने आपको ये लिखवा दिया कि ये होता है उनका रिजल्ट कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता था कि ये इक्वल होगा 3 × x-y, 3 ये होता है ना 3abc। तो ए है x-y, बी है y माइनस जेड, और सी है z माइनस एक्स, और अपॉन में लिखा हुआ है x-y इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो ये तो पूरा कट गया इससे। आंसर कितना आ गया, 3। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ अप्लाई हो रही है। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और इनका सम भी देखो 0 बन रहा है। ठीक है, सम 0 बन रहा है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 × u माइनस वी इंटू वी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू माइनस यू अपॉन, ये तो हो गई न्यूमरेटर की बात। अब डिनोमिनेटर में देखो, ये भी ए क्यूब है प्लस ये बी क्यूब लिखा हुआ है और ये सी क्यूब लिखा हुआ है, और इनका सम देखो 0 बन रहा है। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 0। तो हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं, अब हमारे लिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो 3abc यानी कि 3u² माइनस वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखो प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ऊपर तो देखो सेम रहने दो, u माइनस वी माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस यू, और अपॉन में ये हो जाएगा 3 × u माइनस वी इंटू यू प्लस वी। ये हो जाएगा v माइनस डब्ल्यू इंटू वी प्लस डब्ल्यू, और ये हो जाएगा w माइनस यू इंटू डब्ल्यू प्लस यू। अब माइनस वाले सारे कट जाएंगे, ये बस नीचे क्या बचा, पॉजिटिव, 3 से 3 भी कट गया, तो यानी कि 1/u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू प्लस यू। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है कि इनके जो टर्म्स का सम है वो 0 बन रहा है, और ऐसे नीचे वालों का भी 0 बन रहा है। तो हम सेम चीज़ अप्लाई कर देंगे। और अभी हमने देखा था कि नेगेटिव टर्म्स कट जाती हैं तो बचता क्या है, सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स। तो सारी पॉजिटिव टर्म्स बस फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए ए मेरा आंसर हो गया। देखो, इसमें यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव, और इन दोनों में यहाँ पे नेगेटिव, जबकि सारी टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया ऑप्शन नंबर ए। बाकी प्रॉपर आप इसको खुद सॉल्व करना, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें भी हम सेम चीज़ अप्लाई करते हैं। तो आप देखो, पहले डिनोमिनेटर पे फोकस करो, इन सारी टर्म्स का सम 0 बन रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × a-2b इंटू 2b माइनस 4c इंटू 4c माइनस ए। और ऐसे आप देखो ऊपर न्यूमरेटर पे फोकस करो। अब ये जितने भी टर्म्स हैं इनका देखो सम 0 बनेगा। ये बाहर 64 जो लिखा हुआ है
इसको जब हम अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली 64 होता है 4 का क्यूब, और ये अगर बाहर क्यूब लगा हुआ है तो इसको अंदर भेजूंगा तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर से भी और 4c स्क्वायर से भी। तो ये जो टर्म है ये बन जाएगी 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर का होल क्यूब। तो आप देखो ये बन जाएगा इक्वल टू 3 × a² माइनस 4b स्क्वायर। ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सेम वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं कि a² माइनस b² इक्वल होता है a माइनस बी के इंटू a प्लस बी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव टर्म्स तो डिनोमीटर में दे रखी है, तो नेगेटिव टर्म तो यहाँ पे कट जाएगी सारी। जब इसको हम खोल के लिखेंगे, इन टर्म्स को जब हम खोलेंगे तो नेगेटिव टर्म्स कट जाएंगी, 3 से 3 कट जाएगा, तो बस बचेगा क्या, पॉजिटिव टर्म्स, यानी कि a प्लस 2b माइनस 4c, सॉरी प्लस 4c, और 4c प्लस a। अब इन्होंने देखो ऐसा ऑप्शन तो मुझे दिख नहीं रहा, बस इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ से 2 कॉमन ले रखा है बाहर, तो यानी कि 2 बाहर ले लिया तो a प्लस 2b, ये हो जाएगा b प्लस 2c, और ये हो जाएगा 4c प्लस a। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इस बार हमें a प्लस बी इक्वल दे रखा है c के, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब आप प्रॉपर्टी पे फोकस करो कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो हम बोल देते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। 3abc जब उधर आता है इधर आता है तो हम कह देते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये इक्वल होता है 0 पे। अब यहाँ पे देखो बस फ़र्क कितना है, यहाँ पॉजिटिव c है, यहाँ नेगेटिव c है, तो जहाँ जहाँ c लिखा हुआ है ना बस हम उसको नेगेटिव कर देंगे। तो a³ प्लस b³ प्लस माइनस सी का होल क्यूब माइनस 3ab, और c की जगह माइनस सी लिख दो। ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 0 के, तो यानी कि a³ प्लस b³ माइनस c³ प्लस 3abc की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और यही वैल्यू उन्होंने हमसे देखो पूछी थी, a³ प्लस b³ माइनस c³ प्लस 3abc, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ पे भी इन्होंने हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 0, बस a की जगह a ही लिखा हुआ है, b की जगह 2b हो गया, और c की जगह 3c हो गया। तो यानी कि a³ प्लस b³ प्लस c³ कितना हो जाएगा, 3abc। बस यहाँ पे a b c की वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी, a की जगह तो a ही लिखा हुआ था, b की जगह 2b है तो 2b, और c की जगह 3c है तो 3c, यानी कि 3 2 6, 6 3 18 abc। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो इस बार इन्होंने हमसे x की वैल्यू पूछी है, तो पहले जो इक्वेशन दे रखी है हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 5x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस, देखो ये 8 है, 8 होता है 2 का क्यूब, तो मतलब ये 2 अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 8 का होल क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 5x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 3x माइनस 4। और देखो 6 को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2, 5x प्लस 1 एक्स माइनस 3 इंटू 3x माइनस 4। अब ये जो 2 है ना, मैंने ये इसको दे दिया 3x माइनस 4 को, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5x प्लस 1 एक्स माइनस 3 इंटू 6x माइनस 8। अब देखो आपको ये थोड़ी प्रॉपर्टी नज़र में आने लग गई होगी कि ये इन्होंने बेसिकली हमें दे रखा है a³ प्लस b³, सॉरी मैंने स्क्वायर लिख दिया, ये क्यूब है, b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो जब ये प्रॉपर्टी होती है तो हम क्या बोल देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। जब जब हम हमारे पास देखो ये वैल्यू होती थी कि a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो हम बोल देते थे कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc होता है। अब इस बार हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, तो हमने ये वाला रिजल्ट बोल दिया कि इस केस में a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। तो बस a क्या है हमारे पास, a हो गया 5x प्लस 1, b हो गया x माइनस 3, और c हो गया 6x माइनस 8। तो यानी कि 5x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 5 6 और 6 12, 12x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 12x आ गया 10, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5/6। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें भी सेम चीज़ अप्लाई हो रही है, तो ये आपके लिए होमवर्क है।
ठीक है, इस बार इन्होंने हमसे पूछा है हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये आपको मैंने बताया था किसके इक्वल होता है, ये इसी की तो प्रॉपर्टी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, यही तो इक्वल होता है इसके, हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो बेसिकली इन्होंने हमसे कौन सी वैल्यू पूछी है, हमसे ये वाली वैल्यू पूछी है। और अब देखो डेटा पे जाओ, इन्होंने हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। तो मुझे क्लिक करा कि इसकी एक और वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है। तो अब देखो हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी है, एक तो ये वाली वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है वो जो यहाँ पे दे रखी है। बस हमारे पास हमारा आंसर क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नहीं है। तो बस उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 20 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है 8, तो यानी कि 20 प्लस 16, तो ये आ गया 36, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 36, तो ये आ गया 6। अब जब हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी तो इसमें पुट कर देते हैं, ये आ गया 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा था हमें 20 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है 8, तो 6 × 12 यानी कि 72 मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं। इस बार हमसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर पूछा है। तो देखो आपको उसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि ये इक्वल होता है 3 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बस इन्होंने हमें दोनों वैल्यू दे रखी है, 3 × 155 माइनस 19 का स्क्वायर, तो ये हो गया 465 माइनस 361 यानी कि 104, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। इसमें हमारे पास पी क्यू और आर की वैल्यू है, और यहाँ पे देखो मुझे ए पी नज़र आ रही है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है -1, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है -1, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये ए पी हो गई। तो जब ये ए पी होती है ना, तो जो इन्होंने हमसे चीज़ पूछी है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, तो इसकी आप डायरेक्ट वैल्यू याद रख लो कि ये होती है 3 × कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। तो देखो कॉमन डिफरेंस कितना था -1, तो 3 × -1 का स्क्वायर यानी कि 3 × 1, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम करते हैं टाइप 13, जिसमें हम वैल्यू पुटिंग करना सीखेंगे। तो देखो फर्स्ट में हमसे बोला है कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो फर्स्ट स्टेप या तो आप ये कर सकते हो, पहला ऑप्शन ये है कि जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ पे आप 2 पुट कर दो, और जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ पे आप 3 पुट कर दो। पर ऐसे तो देखो काफ़ी टाइम चला जाएगा, इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप पहले इस एक्सप्रेशन को ना सिंप्लीफाई करो। जैसे मुझे दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है बेसिकली इन्होंने ए प्लस बी, फिर ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एक तरीके से बी स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है माइनस ए बी। तो अब बताओ ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ठीक है ना, यहाँ पे ए क्या हो गया मेरा, ए हो गया 4A और बी हो गया 3B, बी की जगह पर 3B लिखा हुआ है। तो यानी कि इसको मैं बोल सकता था, इस पूरे एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ 4A प्लस 3B, सॉरी 4A का क्यूब प्लस 3B का क्यूब। तो बस आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आप 4 × 2 का क्यूब प्लस 3 × 3 का क्यूब, यानी कि 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब 512 प्लस 729 7 5 12 1241, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इस बार हमें x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -1 दे रखी है, पर ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें देखो कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, क्योंकि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 3, वाई क्यूब का कितना है 7। अब ये कोई परफेक्ट क्यूब तो होता नहीं, तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही। मुझे यहाँ पे बेसिकली जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे -4, और जहाँ जहाँ वाई लिखा हुआ है वहाँ पे मुझे -1 पुट करना पड़ेगा, तभी मेरा आंसर आएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं।
देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 64 है, यानी कि 4 का क्यूब, तो ये परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा लग गया कि यहाँ पे चलो कोई प्रॉपर्टी लग सकती है। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 4x का होल क्यूब, और वाई क्यूब तो चलो वाई क्यूब ही रहने देते हैं। तो आप मुझे बताओ 4x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होगा। ये हो जाएगा 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 × 4x का स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 × 4x इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है ना, यही प्रॉपर्टी होती है ना ए प्लस बी के होल क्यूब की। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab²। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो अब देखो ये कितना बन गया, 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 16 × 3 48 x² वाई प्लस 3 4 12 xy²। अब देखो इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इन्होंने हमसे वैल्यू पूछी है 64x क्यूब प्लस 38 x² वाई प्लस 20 xy² और प्लस वाई क्यूब। तो देखो ये वैल्यू कब आएगी, जब मैं इस वाली वैल्यू में से देखो इसमें से जब मैं माइनस कर दूंगा, यहाँ 48 है और यहाँ पे 38 है, तो माइनस कर दूंगा 10 x² वाई, और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 20 है, तो प्लस कर दूंगा 8 xy²। तो ये बन जाएगा जो उन्होंने हमसे पूछा है। ठीक है ना, ये बन जाएगा। अभी हमने देखा है कि ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है ये किसकी वैल्यू है, 4x प्लस वाई का होल क्यूब। तो इसकी जगह लिख देते हैं 4x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 10 x² वाई प्लस 8 xy²। तो बस यहाँ पे अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। अब हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 × 3 प्लस वाई कितना है -4। तो ये लिख देते हैं -4 का होल क्यूब माइनस 10 × 3² इंटू -4 प्लस 8 × 3 इंटू -4 का होल स्क्वायर। 12 - 4 8 का क्यूब, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 × 9 × 4 प्लस 8 3 24 4 4 16। तो ये आ गया 512 प्लस 4 9 36 360 प्लस 16 4 64 32 384। बस इन सबको आप ऐड कर दो, 360 और 384। 6 8 6 14 5 15 1 15 5 3 8 9 3 12 1256। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो ए 17 है बी 13 है। इस एक्सप्रेशन में आपको देखो प्रॉपर्टी नज़र आ रही होगी कि ये इन्होंने बेसिकली लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल क्यूब। बस जहाँ पे ए है वहाँ पे आप 17 लिख दो, बी है वहाँ पे जहाँ पे 13 लिख दो। तो यानी कि 4 का क्यूब, तो 64 पॉजिटिव, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने ये वाला करा था, तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें हमारे पास एक इक्वेशन है और हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ, देखो वैल्यू पुटिंग। तो वैल्यू पुटिंग में आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पास इक्वेशंस कितनी है, नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पे कितनी है 1। फिर आपको देखना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेंटली करनी है। वेरिएबल देखो एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, तो टोटल 3 वेरिएबल। फिर आप लो इनका डिफरेंस, तो 3 - 1 यानी कि 2। तो अब आप ना दो वेरिएबल्स को कुछ भी मान सकते हो, पर उसकी भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप कुछ भी मानो पर कभी भी ना डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने सी को जीरो मान लिया पहले तो सी को जीरो मानने से मेरा डिनोमिनेटर अभी तक कुछ जीरो बना नहीं बना। ये कितना हो जाएगा 0 - 8ab, तो अभी तक तो जीरो नहीं बना, तो मतलब मैंने ठीक माना है। और मैं क्या करता हूँ, देखो हम दो वेरिएबल मान सकते हैं, तो एक मान चुका मैं, तो मैं बी को भी मान लेता हूँ। मैं बी को -1 मान लेता हूँ। तो अब जो इक्वेशन थी 2a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कितनी हो जाएगी 2a प्लस 2 इंटू -1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 2a आ गया 2, तो a आ गया मेरे पास 1। तो अब देखो मेरे पास तीनों वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। अब मैं जो इन्होंने हमसे पूछा था इसमें पुट कर देते हैं इसको, यानी कि 4 × 1² प्लस 4 × -1² प्लस 4 × 0² अपॉन 5 × 0² -8 × 1 × -1। तो ये आ जाएगा 4 + 4
अपॉन -8, सॉरी माइनस नहीं, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 8/8 यानी कि 1 पॉजिटिव, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये है, तो मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी, 2। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने मेरे पास, वेरिएबल्स हैं मेरे पास 3, एक्स वाई जेड, तो डिफरेंस कितना आ गया 1, मतलब मैं एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है ना, 1 वेरिएबल। तो इन्होंने x की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे रखी है, इन्होंने बोला है कि x 1 है, तो मैंने एक वैल्यू और क्या मानी, मैंने y को भी 1 मान लिया। तो उस हिसाब से देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 + 1 + z इज इक्वल टू 1 + z + z, ये z स्क्वेयर होगा सॉरी, यानी कि 2 + z² इज इक्वल टू 1 + 2z, तो z स्क्वेयर -2z + 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस हिसाब से देखो ये हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं z - 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से z आ गया 1 के इक्वल। तो मेरे पास देखो तीनों वैल्यूज़ आ गई। आपको ना ये रिजल्ट भी याद रखना है कि अगर ये ऐसी इक्वेशन दे रखी है ना मैं, तो आप इसमें इजीली वैल्यू पुट कर सकते हो, x = y = z = 1, मतलब तीनों वेरिएबल आप 1 मान सकते हो, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 10 प्लस सारी वैल्यूज़ 1 है, तो 10 + 5 + 7 अपॉन 13 + 6 + 3, ये हो गया 15 7 22, 19 3 22, 22 से 22 कट गया, आ गया +1, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें भी हमारे पास एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो मतलब मैं 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैंने c को 0 मान लिया। पर देखो c को 0 मानते ही यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना बन गया 0, और मैंने बोला डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए वैल्यू पुटिंग में, तो इसलिए c 0 नहीं, मैं c को 2 मान लेता हूँ। अब 2 वेरिएबल मान सकता हूँ, तो मैंने b को -1 मान लिया, तो इस हिसाब से देखो a ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा -1। तो मेरे पास तीनों वेरिएबल की वैल्यूज़ आ गई। अब मैं वो ये जो उन्होंने हमें एक्सप्रेशन दे रखा था इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा -1 प्लस c कितना है 2 का होल स्क्वायर अपॉन -1 × 2, c + a यानी कि 2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × -1 प्लस -1 इंटू सॉरी -1 का होल स्क्वायर अपॉन -1 × -1, तो कितना बन गया ये हो गया 1/-2 प्लस 1/-2, और ये हो जाएगा 4/1, ये बन गया -1 + 4 यानी कि +3 मेरा आंसर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में a + b + c 0 था, ये दे रखा ना a + b + c 0, बस उसकी जगह यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे भी आप क्या करना, गामा को मान लेना +2, बीटा हो जाएगा -1 और ऐसे अल्फा हो जाएगा -1, बस ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इस बार भी हमारे पास एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो मतलब मैं 2 वेरिएबल कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैंने y और z दोनों 1 मान लिए, तो इसलिए इक्वेशन कितनी बन जाएगी, x² + 1 + 1 इज इक्वल टू x + 1 + x, यानी कि x² + 2 इज इक्वल टू 2x + 1, तो x² - 2x + 1 हो गया 0। अब ये होता है बेसिकली x - 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से x - 1 कितना आ गया 0, x आ गया 1, तो देखो मेरे पास तीनों वेरिएबल की वैल्यूज़ हो गई। आपको ना ये रिजल्ट याद भी रखना है कि अगर ये इक्वेशन दे रखी है ना आपको, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो, एक्स वाई जेड की तीनों की 1 वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखो इस एक्सप्रेशन में डालते हैं इन वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा 17 + 9 + 16 अपॉन 8 + 6 + 10, 17 और 9 26 और 16 42, 8 6 14 10 24, 6 से कट गया 4 7, तो ये आ गया 1.75, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। देखो इसमें हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, तो मैंने क्या करा, मैंने x को 5 मान लिया। अब x 5 मानते ही ये वाली जो टर्म है ये हो जाएगी 5 - 5 यानी कि 0। अब 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो 0 ही बनेगा, तो मतलब ये पूरी टर्म खत्म हो गई, बचा कितना, बाकी की टर्म, तो बस हम इस बाकी की टर्म पे फोकस करते हैं। तो ये हो जाएगा -9 × 5 -5, 9 × 5 -1
अपॉन 16 × 5, तो ये हो गया 45 - 5 40 इंटू 44 अपॉन 16 × 5, 5 से कट गया 8 पे, 8 से कट गया 2 पे, तो आंसर आ गया -22। अब देखो हम ऑप्शन वाइज चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में -22 बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में है 2x × 5x - 3, तो 2 × 5, 5 × 5 -3, ये हो गया 10 × 25 - 3 22, तो ये तो 220 बन गया, तो मतलब ये आंसर नहीं है। बी ऑप्शन में -5x - 3 -5 × 5 -3, यानी कि -25 - 3 22, तो देखो ये मैच हो रहा है, तो मतलब ये आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी एक बार आपको चेक करने पड़ेंगे कोई और -22 ना निकल आए। तो x × 5x - 3, तो ये कितना है 5 × 5 × 5 -3, तो देखो ये पॉजिटिव रहेगा, तो मतलब ये भी आंसर नहीं है, हमें तो नेगेटिव चाहिए ना। ऐसी डी में देखो -6x × 5x - 3, तो -6 × 5 5x - 3, सॉरी 6 × 5 5 × 5 -3, देखो ये भी कहीं से कहीं नहीं बनेगा -22, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें हम ए और बी दोनों को 1 मान लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2 × 1 - 3 प्लस 1 + 1 × 1 - 3 माइनस 1 - 3 × 4 - 5, तो ये हो गया -1 × -2 प्लस 2 × -2 माइनस -2 × -1, ये हो गया 2 -4 -2, 2 से 2 कट गया, मतलब मेरा आंसर -4 बनेगा। तो देखो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 8 - 10 -2, तो ये आंसर नहीं है। अगले में 8 + 10 18, ये आंसर नहीं है। फिर 10 - 14 -4, मतलब ये आंसर हो सकता है। और अगले वाले में 10 - 4 6, तो ये भी आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने पी क्यू और आर तीनों को 1 मान लिया, तो देखो हमने सबको सेम माना है। तो आप फोकस करो, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बड़ा सा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये सेम हो गया, क्योंकि देखो पैटर्न सेम है सब में, और पी क्यू आर हमने सेम मान लिया 1, तो मतलब मैं इसको इन सब इस पूरी वैल्यू को लिख सकता हूँ 3 इंटू, इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप उठा लो, पी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन पी प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 3 इंटू 1 -0 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 -1, तो 3/3 यानी कि +1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन है, 3 वेरिएबल है, तो मैंने 2 वेरिएबल कुछ भी मान लिए, मैंने बी और सी दोनों को 1 मान लिया, तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी, a + 1 + a = 0, तो यानी कि 2a = -1, तो a आ गया मेरे पास -1/2। अब देखो मेरे पास तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं हम, यानी कि 1/-1/2 का होल स्क्वायर माइनस बी सी, तो 1 + 1/1 स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/c स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस -1/2, तो ये हो गया 1/1/4 -1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 1 + 1/2, तो ये हो गया 1 -3/4, 4 ऊपर चला गया, प्लस 1/3/2 प्लस 1/3/2, तो इनका 2 ऊपर चला गया, तो -4/3 प्लस 4/3, आंसर आ गया 0, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। फिर से देखो एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो मैंने बी और सी दोनों को 1 मान लिया, तो उस हिसाब से ए ऑटोमेटिकली हो गया 5। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो 1/(a
1 + 5 + 1 + 1/1 + 1 + 5 + 1/1 + 1/5 प्लस ए इनवर्स कितना हो जाएगा 1/5। तो ये हो गया 1/7 + 1/7 प्लस 1 + 2/5 यानी कि 7/5। 5 मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये हो गया 2/7 + 5/7 यानी कि 7/7। आंसर आ गया 1, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। देखो इस बार एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है ए और बी, तो मैंने बी को 0 मान लिया, तो इक्वेशन बन गई a² + 1 = 2a, यानी कि a² - 2a + 1 = 0। और ये क्या होता है, ये होता है a - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a कितना आ गया 1। तो देखो मेरे पास b की भी वैल्यू है जो हमने मानी थी, और a की वैल्यू जो निकल के आ गई, बस ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 1 की पावर 4 + 0 की पावर 7, तो ये आ गया 1, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें तो वैल्यू पुटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें मुझे दिख रहा है कि ए अगर मैं 9 रख दूँ और बी अगर मैं 1 रख दूँ, तो 9 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 82 बन भी रहा है। और ऐसी b² + c² में देखो हमने b माना है 1, और c इस हिसाब से कितना हो जाएगा कि 65 बने, c हो जाएगा 8। देखो मैच भी हो रहा है 65। तो मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर दी वैल्यू पुटिंग से, मतलब हिडन ट्रायल से ही, कि a आ गया मेरे पास 9, b हो गया 1 और c हो गया 8। बस अब ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें। 2 × 9 + 7 × 1 -3 × 8, 18 + 7 -24, 25 - 24, ये बन गया 1। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब हम करते हैं आज का लास्ट टाइप, जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे x/y की वैल्यू पूछी है। अब ये डेटा देख के मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा सकते हैं। इस रूल में देखो क्या होता है कि अगर आपके पास a + b/a - b की वैल्यू है c/d, तो आप बोल सकते हो, नीचे लिखता हूँ, तो आप बोल सकते हो a/b = c + d/c - d। अब देखो जो इन्होंने हमें दे रखा था ना, मैं उसको इसी फॉर्मेट में लिखता हूँ, मतलब ऊपर पॉजिटिव लिखता हूँ। तो x + 5y अपॉन x - 5y = 13/7। अब देखो ये हो गया मेरा a और ये हो गया मेरा b, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x/5y = 13 + 7 अपॉन 13 - 7। तो x/5y आ गया मेरे पास 20/6, 2 से काट देते हैं 3, 10। इन्होंने हमसे x/y की वैल्यू पूछी है, तो ये हो जाएगी 50/3, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें ये हमसे y की वैल्यू पूछ रहा है और हमें 3 इक्वेशन दे रखी है। तो देखो 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है, तो मतलब इसमें हम वैल्यू पुटिंग भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, पहले एज इट इज़ सारी इक्वेशन लिखते हैं। = 16, x - y + z = 9, और 2x - 3y - z = 9। तो देखो ये हो गई फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 - 2 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो ये 0 बन जाएगा कट के। तो ये आ जाएगी, नई इक्वेशन आ जाएगी 2x, सॉरी x - 2y - 2z = 0। 9 - 9 0 हो जाएगा। तो देखो मैं बोल सकता हूँ कि x - 2y = 2z। अब देखो ये फोर्थ इक्वेशन बना दिया हमने। अब इस फोर्थ इक्वेशन को ना हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करते हैं, यूजिंग 4 in 1। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - 2y + 2z = 16। अब x - 2y की वैल्यू कितनी है 2z, तो 2z + 2z = 16। तो यहाँ से z कितना आ गया 16/4 यानी कि 4। अब z की वैल्यू 4 आ गई, तो हम देखो कोई भी दो इक्वेशन में ना z की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी x - 2y + 2 4 8 = 16। तो ये हो गई x - 2y = 8। और ऐसी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी x - y + z है, तो +8 = 9। तो यहाँ से हो जाएगा x -
y इज इक्वल टू 1। अब हमें देखो y की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट, अब ये मेरे लिए कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, इसको आप मान लो फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो हम कर रहे हैं 5 माइनस 6। तो देखो x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा -2y प्लस वाई। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 1। तो y कितना आ गया, -7। इसलिए ऑप्शन नंबर, मैंने कुछ गलत कराएगा। अच्छा यहाँ पे 8 नहीं था, यहाँ पे 4 था, जो मैंने z की वैल्यू पुट करी थी, यहाँ पे 4 था, तो x माइनस वाई आ गया था 5। तो 8 में से 5 गए 3, 8 माइनस 5, तो ये बन जाएगा -3। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें x की वैल्यू 11 दे रखी है और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने क्या करा, मैंने 12x4 को ना खोल के लिख दिया, -11x4 -x4, ठीक है, प्लस 12x3 को भी खोल के लिख देते हैं, 11x3 प्लस x3। और ऐसे ही 12x2 को खोल के लिख दो, तो 11x2 माइनस एक्स। और ऐसे 12x को लिख दो खोल के, तो प्लस 11x प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब आप फोकस करो, इन्होंने हमें x क्या दे रखा है, 11। तो देखो जहाँ जहाँ 11 लिखा है ना हमने, वहाँ वहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दो, मतलब x लिख दो वहाँ पे आप। तो x की पावर 5 माइनस ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 माइनस x, सॉरी एक्स स्क्वेयर था, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1। तो अब देखो ये कट गया, ये सारे ऐसे लाइन से कट जाएंगे, तो बचा क्या बस x माइनस 1। अब x था 11, तो 11 माइनस 1 यानी कि 10। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें x है ए प्लस 1/a और y है a माइनस 1/a। तो मैंने a को 1 मान लिया, क्योंकि देखो मेरे पास दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और वेरिएबल कितने हैं, 3 है, 1 2 और ये 3। तो मैंने एक वेरिएबल कुछ भी मान लिया, मैंने a को 1 मान लिया। तो x आ गया मेरे पास 1 + 1 यानी कि 2, और y आ गया मेरे पास 1 - 1 यानी कि 0। तो बस जो उन्होंने पूछा है उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो √2 की पावर 4, और बाकी सारी टर्म्स तो देखो 0 ही है, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने x की वैल्यू 1 मान ली, तो 1 मानते ही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1 + 25 यानी कि 27। तो मतलब ऑप्शन वही आंसर होगा जिसमें 27 बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में 1 + 3 - 5 इंटू 1 - 3 + 5, तो ये कितना बन गया, 4 में से 5 गए -1 और ये हो जाएगा 6 - 3 3, तो ये तो बन गया -3। तो इसलिए ये आंसर नहीं है। बी ऑप्शन में 1 + 3 + 5, 1 - 3 + 5, 5 3 8 और 1 9 इंटू 6 में से 3 गए 3, तो ये बन गया देखो 27। मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। 1 - 3 + 5, 1 - 3 + 5, तो देखो ये भी नहीं बनेगा, तो ये आंसर नहीं है। डी ऑप्शन में 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5, तो ये भी नहीं बनेगा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोले कि अगर x - 2 इस पूरे एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो बताओ वैल्यू ऑफ के। तो अगर x - 2 फैक्टर है ना, तो x = 2 पुट करने पे ना इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 बननी चाहिए, यानी कि 2x² + 12kx - 25k, ये 0 बनना चाहिए। तो देखो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 12 × k × 2 - 25k इज इक्वल टू 0। तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 24k - 25k इज इक्वल टू 0। तो यानी कि -k इज इक्वल टू -8। तो k आ गया मेरा 8। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें हमें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a² b² की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि ये इक्वल होता है a² + b² प्लस ab इंटू a² + b² माइनस ab।
अब देखो जो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो लिख देते हैं। ये दे रखा है 273, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए भी हमें इन्होंने दे नहीं रखा, इन्होंने माइनस वाला दे रखा है ना, माइनस वाला 21। तो 21 से कट गया ये 13 पे। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 13। और ऑलरेडी वैल्यू किसकी दे रखी थी इन्होंने, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी की इज इक्वल टू 21। तो अब देखो पूछा क्या था उन्होंने, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो देखो मुझे दिख रहा है कि मुझे ए बी चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और अपॉन में ये ए बी। तो मतलब मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, एक तो मुझे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर चाहिए और मुझे ए बी चाहिए। तो वो देखो कैसे आएगा, मुझे यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दिख रहा है और मुझे यहाँ पे ए बी भी दिख रहा है। तो पहले क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसको सेकंड मानो। तो मैंने करा एडिंग 1 + 2, तो इक्वेशन बन जाएगी 2 × a² + b²। ए बी से ए बी तो कट जाएगा और हो जाएगा 13 + 21 यानी कि 34। तो a² + b² की वैल्यू आ गई मेरे पास 17। और अब मैं करता हूँ 1 - 2, तो देखो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2ab की 13 - 21। तो ए बी कितना आ गया, -8/2 यानी कि -4। तो बस अब देखो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कि हमें क्या चाहिए था, a + b अपॉन ए बी। तो a + b हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a² + b² यानी कि, चलो पहले लिख देता हूँ, a² + b² प्लस 2ab अंडर रूट ऑफ 17 + 2 × ए बी है -4। तो ये हो गया 17 - 8 यानी कि अंडर रूट ऑफ 9, तो ये आ गया 3। और ए बी कितना आ गया, -4। तो बस इन्होंने हमसे पूछा है a + b अपॉन ए बी यानी कि 3/-4। तो -3/4 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये भी सेम प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, a⁴ प्लस b⁴ प्लस a² b²। ये तो लिखा हुआ है, बस यहाँ पे उसके आगे कोएफिशिएंट भी लगा रखे इन्होंने। तो इन्होंने हमें देखो नेगेटिव टर्म दे रखी है, तो पॉजिटिव टर्म कैसे आएगी, 4a² + 9b² प्लस 6ab। ये आएगी 91 को 13 से डिवाइड करने पे, तो ये आ गया 7। अब इन्होंने हमसे 3ab की वैल्यू पूछी है। तो देखो 4a² + 9b² माइनस 6ab की वैल्यू इन्होंने हमारे पास थी ऑलरेडी कितनी, 13। तो अब ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। तो अगर मैं 1 - 2 कर दूं, तो देखो 4a² से 4a² कट जाएगा, 9b² से 9b² कट जाएगा, बचेगा कितना, 6ab माइनस -6ab इज इक्वल टू 7 - 13। तो ये हो गया 12ab इज इक्वल टू 17 में से 7 गए 6। तो इन्होंने हमसे पूछा है 3ab, तो मतलब इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 3ab, तो -3/2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी लग रही है, इस बार इन्होंने हमें ये दे दिया, ये क्या लिखा हुआ है, a4 + b4 प्लस a² b²। ठीक है ना, यहाँ पे ए क्या, ए है हमारा x और b है हमारा 1। तो इन्होंने वो वाली वैल्यू दे दी हमें और फिर दे दी माइनस वाली वैल्यू, और हमसे देखो प्लस वाली वैल्यू पूछी है। तो प्लस वाली वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 585 को 65 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कट जाएगा 9 पे, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये भी सेम है, अब ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें हमें 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 6 - z दिया हुआ है। तो मतलब ये सारे इक्वल है, तो मैं इन सबको के इक्वल मान लेता हूँ। 2x इज इक्वल टू के, और ऐसे ही 3y इज इक्वल टू के, और ऐसे 6 - z इज इक्वल टू के। तो यहाँ से देखो 2 कितना आ गया, k⁴1/x, 3 आ गया k⁴1/y, और 6 आ गया k⁻−1/z। तो अब देखो मेरे पास 3 इक्वेशन हो चुकी है, ये 1, ये 2, ये 3। तो देखो 1 × 2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ k⁴1/x इंटू k⁴1/y इज इक्वल टू k⁴1/z -1/z।
तो देखो बेस सेम है तो इनकी पावर को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा के की पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू के की पावर -1/z। अब अगर बेस सेम है, ये बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए इनकी, तो यानी कि 1/x प्लस 1/y आ गया -1/z के इक्वल। तो यहाँ से कह सकते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। और इन्होंने हमसे इसी की वैल्यू पूछी थी, तो मतलब सी मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी 0। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें इन्होंने तीन इक्वेशन दे रखी है, एक ये और एक ये। तो पहले इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं हम। 2 की पावर x प्लस वाई -2z इज इक्वल टू 8 की पावर 8z -5 -y। तो मैं देखो बेस सेम बनाता हूँ। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 × 8z -5 -y। और ये तो सेम रहेगा 2 की पावर x प्लस वाई -2z। अब अगर बेस सेम है तो इनकी पावर इक्वल हो गई, तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई -2z इज इक्वल टू 3 × 8z 24z -15 -3y। तो यहाँ से देखो इक्वेशन कितनी बन गई, x इधर आके हो जाएगा +3y, तो ये हो जाएगा +4y, और ये हो जाएगा -26z इज इक्वल टू -15। तो देखो ये हमने एक इक्वेशन बना दी। अब हम यूज़ करते हैं सेकेंड इक्वेशन। 5 की पावर 4y -6z इज इक्वल टू 25 की पावर y प्लस जेड। अब 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 इंटू वाई प्लस जेड, और इसको हम सेम रहने देते हैं 4y -6z। तो देखो बेस सेम है तो इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तो 4y -6z इज इक्वल टू 2y प्लस 2z आ गया। तो यहाँ से देखो 2y इक्वल आ गया 8z के, यानी कि y/z आ गया मेरे पास 4/1। ठीक है, ये हो गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अब एक बार लास्ट इक्वेशन और बना लेते हैं, जिसमें इन्होंने बोला है 3 की पावर 4x -3z इज इक्वल टू 9 की पावर x प्लस जेड। अब 9 को मैं बोल सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अब देखो बेस सेम हो गया, तो मतलब इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ से आ गया 4x -3z इज इक्वल टू 2x प्लस 2z। तो 2x आ गया मेरे पास 5z, तो x/z आ गया 5/2। अब देखो ये बन गई मेरी थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे तो देखो z 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हम वैल्यू सेम बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको 2 बोला, इसको 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। तो मतलब देखो y हो गया मेरा 8 के, z हो गया 2 के, x हो गया 5 के और z हो गया 2 के। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ताकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट, k की वैल्यू पता चल जाए। तो देखो x है मेरे पास 5 के प्लस 4 इंटू वाई कितना है 8 के -26, z है मेरे पास 2 के, इसकी वैल्यू दे रखी है -15। तो मतलब 5 के प्लस 32 के -52 के इज इक्वल टू -15। 37 के -52 के, तो ये हो जाएगा 15 के, तो -15 के इज इक्वल टू -15। तो -15 से -15 कट गया, तो के कितना आ गया 1। तो मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर दी कि अच्छा कि x की वैल्यू 5 ही थी, z की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू कितनी थी 8। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था 2x प्लस 3y प्लस 5z, तो 2 इंटू एक्स है 5 प्लस 3, वाई है मेरा 8 और z है 2। तो ये आ गया 10 प्लस 3 8 24 प्लस 5 2 10 44। इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, तो मैंने क्या करा, मैंने ए बी और सी सबको 1 मान लिया। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया 2 की पावर 2 इंटू x की पावर 1/x की पावर 1, और ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। अब देखो x से x तो कट ही गया ना, ये कितना बन गया 1। अब 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही रहती है। तो अब देखो आगे मैं ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करूँगा, ये 2 की पावर 2 इंटू 1 ऐसे ही आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 1 इंटू, क्योंकि देखो सिमेट्री है ना, ये सारी टर्म सेम ही तो है, इंटू 6 की पावर -2
इंटू 1, तो 4 इंटू 6 इंटू 1/36, सॉरी ये 9 हो जाएगा, तो 4 9 से 36 से 36 कट गया, आंसर आ गया 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमारे पास एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, मतलब मैं 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकता हूँ। तो मैंने देखो सी को 1 मान लिया और ए को 0 मान लिया, तो इस हिसाब से देखो बी ऑटोमेटिकली 2 हो गया। तो अब ये वैल्यूज पुट करके हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू ट्रू आ रही है ऑप्शन में। तो ये हो गया 0 + 0 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4। तो देखो ये तो मैच नहीं हुआ, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो ये आंसर नहीं होगा। अगले वाले में देखो 0 - 0 इज इक्वल टू 4 - 0, तो ये भी मैच नहीं हुआ, तो ये आंसर नहीं है। अगले वाले में देखो 0 प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0, तो ये मैच हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मतलब ये आंसर हो सकता है। लास्ट वाले में 0 इज 0 - 0 इज इक्वल टू 4 - 2, तो देखो ये भी मैच नहीं हुआ, तो ये भी आंसर नहीं है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर्स हैं और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है, तो बताओ लीस्ट वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो देखो लीस्ट वैल्यू तब होगी जब ये तीनों वेरिएबल इक्वल होंगे, मतलब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होगा। तो मैं बोल सकता हूँ 3x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, मैंने इस इक्वेशन को यूज़ करा और मैंने लिख दिया 3x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x कितना आ गया मेरा 1/3, तो मतलब ये सारे वेरिएबल्स किसके इक्वल हैं 1/3 के। तो अब इन्होंने हमसे इसकी लीस्ट वैल्यू पूछी है, तो ये आ जाएगी, देखो ये तो सिमेट्री हो रही है, सारी वेरिएबल अगर सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू कोई भी एक उठा लो 1/x, तो 3 इंटू 1/1/3, 3 इंटू 3 ये आ गया 9, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ए और बी दोनों को 1 मान लेते हैं, तो कितना बन जाएगा ये 25 - 10 - 48 अपॉन 5 + 6 इंटू 5 + 8, तो ये बन गया 58 - 25, तो यानी कि 33 अपॉन 6 5 11 इंटू 8 5 13, तो ये बन गया -39। अब देखो हम चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में 25 - 64, तो ये बन गया -39, मतलब ये आंसर हो सकता है। अगले वाले में देखो स्क्वायर वाले तो हम लेंगे ही नहीं, हमें तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना, स्क्वायर से बाहर तो कभी नेगेटिव आने नहीं वाला, तो मतलब बी और सी तो ऐसे होने ही नहीं वाले। और डी और चेक कर लेते हैं, तो 25 - 36, तो ये तो बन गया -11, तो ये भी आंसर नहीं, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम x को 0 मान लेते हैं और y को 1 मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी, ये हो जाएगी 4 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 -9, यानी कि 0 - 1 प्लस 6 -9, 10 में से 6 गए 4, तो मतलब -4। तो अब देखो हमें चेक करना है बस कि कौन से ऑप्शन में -4 बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन में 2 इंटू 0 प्लस 1 -3, 2 इंटू 0 -1 प्लस 3, तो ये कितना बन गया 1 - 3 -2, और ये बन गया +2, तो देखो -4 आ गया, तो मतलब ए ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है। एक बार बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। देखो सी और डी को तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो स्क्वायर हो रखे हैं और स्क्वायर से बाहर कभी नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, हमारा तो नेगेटिव है ना, तो इसलिए सी और डी तो आंसर ही नहीं है। अब बस बी को और चेक कर लो, तो 2 इंटू 0 -1 -3, 2 इंटू 0 -1 प्लस 3, तो ये हो गया -4 इंटू +2, तो यानी कि -8, तो इसलिए देखो ये आंसर नहीं है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें हमारे पास एक इक्वेशन है और 4 वेरिएबल है, तो मानने को तो मैं 3 वेरिएबल मान सकता हूँ, पर मेरा ना इसमें z को 1 मानने से ही काम बन जाएगा, कि ये इक्वेशन बन जाएगी 4 इंटू 1 + 7 8, 2 - 1 1 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि देखो उन्होंने पूछा ही यही था हमसे a प्लस बी प्लस सी, इसलिए मैंने और कुछ माना ही नहीं, मैंने बस z को 1 मान लिया, तो किसके इक्वल आ गया 4 8 32, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 2 में करा चुका हूँ, कि जब भी आपके पास कुछ इस फॉर्मेट में हो कि ax² प्लस by²
प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 2 इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड। तो इस केस में आप डायरेक्ट एक्स बोल सकते हो पी अपॉन ए, वाई बोल सकते हो क्यू अपॉन बी, और जेड बोल सकते हो आर अपॉन सी। अब देखो इस फॉर्मेट को जो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन, उसको हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। इन्होंने दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 19/4 इज इक्वल टू 2। देखो रूट 3 में अंदर ले जाता हूँ क्योंकि बाहर ना सिर्फ 2 रहना चाहिए, तो मैंने रूट 3 अंदर ले लिया, तो ये हो जाएगा √3x प्लस √3y प्लस √3z। अब तो मैं यहाँ से देखो डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि x की जो वैल्यू होगी ये हमारा p हो गया, और ये इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो √3/1, और ऐसे ही y कितना हो जाएगा √3/4, और z हो जाएगा √3/3। तो बस इन्होंने हमसे क्या पूछा था x माइनस 4y, तो मतलब x माइनस 4y प्लस 3z। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं √3 माइनस 4 इंटू √3/4 प्लस 3 इंटू √3/3। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो देखो √3 से √3 भी कट जाएगा, बचा क्या बस √3। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमें अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू दे रखा है 8/3 प्लस अंडर रूट ऑफ बी अपॉन ए। तो मैं अंडर रूट ऑफ बी अपॉन ए को एक साइड पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू 8/3। अब आप देखो प्रॉपर्टी याद करो, जब x माइनस 1/x के होता है तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर कितना होता है के स्क्वेयर प्लस 2। अब यहाँ पे x क्या है हमारा बेसिकली अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी, तो एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा ए अपॉन बी। तो बस कितना आ जाएगा ये, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 64/9 प्लस 2। तो ये आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन 2ab इज इक्वल टू 82/9। तो अब देखो इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने हमसे ए बी की वैल्यू पूछी है, और इन्होंने हमें ए प्लस बी दे रखा है 30। तो अगर ए प्लस बी 30 है तो मैंने स्क्वायर कर दिया इसका, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 900। अब देखो मैंने स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे 82, पर ये एग्जैक्ट नहीं है। इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम इस पर कोई वो मल्टीप्लाई कर देते हैं के से ऊपर नीचे। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 82 के, 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी 9 के इज इक्वल टू 900। तो ये आ गया 100 के इज इक्वल टू 900, तो यहाँ से के आ गया मेरा 9। अब इन्होंने हमसे ए बी की वैल्यू पूछी थी, अच्छा यहाँ पे 2ab नहीं है ये, सॉरी ए बी है बस। अब इन्होंने हमसे ए बी की वैल्यू पूछी थी, तो ए बी है 9 के, तो यानी कि 9 इंटू 9 81 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं, देखो ये भी सेम टाइप का है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बी को 0 मान लेते हैं। देखो तो ये कितना बन जाएगा 1/8 1/0 माइनस 1 माइनस 0+1 माइनस 2/0+1 माइनस 4/0+1। तो 1/8 -1 -1 -2 -4, तो ये बन गया टोटल 4 2 6 7 8, तो मतलब -8, 8 से 8 कट गया मतलब -1। तो अब हम चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में -1 बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन में 1/0 -1, तो ये बन गया -1, मतलब ये आंसर हो सकता है। अगले वाले में 8/0+1, तो देखो ये बन गया 8, मतलब ये आंसर नहीं है। इसमें 8/0 -1, ये बन गया 8, सॉरी -8, तो मतलब ये भी आंसर नहीं है। और इसमें 1/0+1, तो ये +1 है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं, देखो इसमें हमारे पास दो इक्वेशन है, पहली ये और दूसरी ये। दो इक्वेशन और वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल देखो 1 2 3 4, और आगे भी देखो रिपीट ही हो रहे हैं, तो मतलब 4 वेरिएबल है। तो मैं दो वेरिएबल को कुछ भी मान सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने ए को 1 मान लिया और बी को 2 मान लिया। तो अब ये इक्वेशन कितनी बन गई, ये हो गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, और ये वाली इक्वेशन बन गई
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो देखो ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गई मेरी अब सेकंड इक्वेशन। तो इन्होंने हमसे x की वैल्यू पूछी है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, तो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गई 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। अब देखो ये मेरी थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो मैंने करा 3 माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 2y से 2y कट जाएगा तो बचेगा 3x इज इक्वल टू 8 अपॉन 5 माइनस 1। तो 3x हो जाएगा 3 अपॉन 5। तो यहाँ से x आ गया मेरा 1 अपॉन 5। तो अब देखो हमें वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा जिसमें 1 अपॉन 5 बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 2 इंटू 2, हमने B2 माना था ना, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ A1 है और B2 है। तो 2 इंटू 2 और अपॉन में 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, तो ये बन गया 4 अपॉन 5। जबकि बनना कितना चाहिए, x है हमारा 1 अपॉन 5, तो ये आंसर नहीं है। इस वाले में देखो 1 अपॉन 1 प्लस 4, ये बन गया 1 अपॉन 5, मतलब ये आंसर हो सकता है। इसमें 2 अपॉन 1 प्लस 4, तो ये बन गया 2 अपॉन 5, मतलब ये आंसर नहीं है। इस वाले में 2 अपॉन 1 प्लस 4, ये भी बन गया 2 अपॉन 5, तो मतलब ये भी आंसर नहीं है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें हमसे 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी की वैल्यू पूछी है, हमें ये इक्वेशन दे रखी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 2a अपॉन ए माइनस 5 अपॉन ए माइनस 4b अपॉन बी प्लस 5 अपॉन बी प्लस 6c अपॉन सी प्लस 5 अपॉन सी इज इक्वल टू 0। तो देखो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। तो ये हो गया 2 माइनस 4 प्लस 6। और फिर मैं देखो मैं प्लस 5 कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी माइनस 5 कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर बचेगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया, -5 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 6 2 8, 8 में से 4 गए 4, तो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो -4, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो यानी कि 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी आ गया मेरा 4 अपॉन 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें हमारे पास ये एक इक्वेशन है और हमसे ए बी की वैल्यू पूछी है। तो एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, देखो 1 2 और ये 3 वेरिएबल है। तो कायदे से तो मैं 2 वेरिएबल कुछ भी मान सकता हूँ, पर मैं क्या करता हूँ, मैं बस x को मान लेता हूँ कि मैंने x को 1 मान लिया। तो ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी, 2 अपॉन 1 प्लस 2 यानी कि 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 4 यानी कि 6 माइनस 12 माइनस 1 11 अपॉन 2 प्लस 4 6 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखो कितना बन गया, 2 अपॉन 3 माइनस 10 अपॉन 6 इज इक्वल टू ए प्लस बी। 6 दूनी 12, 2 टू 4 माइनस 10 इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी देखो बन गया -1। अब देखो इन्होंने हमसे ए बी की वैल्यू पूछी है, तो आप यहाँ पे ना हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, क्योंकि मेरी एक नज़र ऑप्शन पे भी है। तो मैंने देखा अगर ए को मैं 2 रख दूँ और बी को -3 रख दूँ, तो देखो वैल्यू बन जाएगी 2 माइनस 3 -1 बन जाएगा। तो मतलब ए की वैल्यू 2 हो सकती है और बी की -3। तो इस हिसाब से ए भी हो जाएगा 2 इंटू -3 -6। और देखो -6 ऑप्शन में भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको प्रॉपर सॉल्व करने लग जाते ना तो आपको बहुत टाइम लगता, तो इसलिए ऐसे हमने हिट एंड ट्रायल लगाया, हमारा जल्दी आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये इक्वेशन दे रखी है, m इंटू एक्स की पावर m माइनस n इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इंटू एक्स की पावर m इज इक्वल टू n की इंटू एक्स की पावर n हो गया। तो यहाँ से x की पावर m प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू n अपॉन m। अब देखो जहाँ जहाँ इनकी मतलब x की पावर m लिखा हुआ है ना, वहाँ पे n लिख दो, और जहाँ जहाँ x की पावर n लिखा है वहाँ पे m लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस m प्लस 1 अपॉन n माइनस m। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर। तो देखो मुझे डिनोमिनेटर में n स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर दिख रहा है,
और एन स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर मुझे सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। आपको प्रॉपर सॉल्व ही नहीं करना। अगर देखो हम इसको प्रॉपर सॉल्व भी करते तो कितना हो जाता, ऊपर बनता एन माइनस एम प्लस एन प्लस एम से एम कट गया तो ये बन गया 2n अपॉन एन स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर। अब देखो मुझे ऊपर 2n तो दिख रहा है सब में, है ना, 2n 2n 2n, एक m भी नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर नीचे मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2mn अपॉन m इंटू एन स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर। और देखो n यहाँ पे m क्या था, m की जगह पे आप x की पावर n लिख दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू एम एन अपॉन एक्स की पावर n इंटू एन स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर। तो सेम वैल्यू आएगी आपकी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं। देखो इस बार हमें y की वैल्यू दे रखी है और हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले तो मैं फोकस करता हूँ उन्होंने हमसे पूछा क्या है। देखो y की पावर 4 दिख रही है, मुझे पावर 3 दिख रही है। तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि हमें इस y का या पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसका क्यूब भी निकालना है और उसकी पावर 4 भी निकालनी है। तो देखो पहले हम स्क्वायर करते हैं इसका। तो y कितना है, 1 प्लस रूट 3 और रूट 4 का मतलब 2 हो गया। तो ये हो गया 3 प्लस रूट 3। तो यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 3। तो अब हम करते हैं इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से वाई स्क्वायर कितना आ गया, 6y माइनस 6, या फिर मैं बोल सकता हूँ 6 इंटू वाई माइनस 1। मैंने क्या करा, मैंने एक बार इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड्स, ताकि मुझे क्यूब मिल जाए। तो अब देखो ये बन जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 6y। और अब मुझे पावर 4 भी चाहिए थी, तो पावर 4 भी निकाल लेते हैं कि इस इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देते हैं फिर से। तो ये हो जाएगा y की पावर 4 इज इक्वल टू 36 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है, अब देखो मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। इसको चलो एक्सपैंड कर देते हैं, 36y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 72y। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जितनी भी वैल्यूज़ आई है ना, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब और वाई की पावर 4, तो जो इसने हमें दे रखा था यहाँ पे ये एक्सप्रेशन, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई की पावर 4 है 36y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 72y। फिर कितना था, माइनस 8 इंटू वाई क्यूब है 6y स्क्वायर माइनस 6y। और बाकियों को भी एज इट इज़ छोड़ते हैं, माइनस 6y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 84। तो ये बन गया 72y स्क्वायर प्लस 72 माइनस 144y माइनस 48y स्क्वायर प्लस 8 6 48y माइनस 6y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 84। तो अब देखो पहले वाई स्क्वायर की टर्म्स पे फोकस करते हैं। वाई स्क्वायर ये और ये, तो कितना हो गया 72 माइनस 54, तो यानी कि 18। तो बचा कितना 18y स्क्वायर। फिर हम फोकस करते हैं वाई वाली टर्म्स पे। तो माइनस 144y प्लस 48y प्लस 28y। तो 48 और 28 हो गया 76। तो 144 में से 76 गए, 14 में से 6 गए 8, 13 में से 7 गए 6, 168। तो ये आ गया, सॉरी 168 नहीं 68। हाँ ठीक है, तो ये आ गया माइनस 68y। और फिर हम फोकस करते हैं कांस्टेंट टर्म पे, प्लस 72 माइनस 84, तो ये आ गया माइनस 12। तो अब देखो हम इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अब इसमें मैं देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पे वाई स्क्वायर कितना है 6y माइनस 6। तो अब हो जाएगा 18 इंटू 6y माइनस 6 माइनस 68y माइनस 12। तो यानी कि 108y माइनस 108 माइनस 68y माइनस 12। तो 108 और 68, ये हो गया 40y और ये हो जाएगा माइनस 120। तो यानी कि 40, देखो मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा y माइनस 3। तो ये टर्म बन गई
40 इंटू, देखो y-3 की वैल्यू कितनी है, √3, तो 40 √3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें हमें x की वैल्यू दे रखी है और हमसे x³ माइनस 6x² प्लस 18x पूछा है, तो मतलब पावर 3 आ रही है। तो इतना समझ में आ गया मुझे कि मुझे इसको क्यूब करना पड़ेगा। तो मैंने देखो पहले 2 इधर ले लिया, तो राइट साइड में हो जाएगा 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। अब हम कर देते हैं इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, देखो पहले इसका क्यूब माइनस 2 की पावर 1/3 इसका क्यूब माइनस 3ab, तो यानी कि 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3 और ब्रैकेट में 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। तो देखो कितना बन गया ये, x³ माइनस 8 माइनस 3 × 6x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3 से 3 कट गया, सॉरी 3 से 3 कट गया, इसके 3 से ये 3 कट गया, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 की पावर 1 2 माइनस, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, तो 3 इंटू 2 इंटू, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये बेसिकली क्या होता है, x-2, तो इसकी जगह मैंने फिर से x-2 लिख दिया। तो ये हो गया x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 × 6x प्लस 6 × 12। तो अब देखो मैंने x³ इधर इधर लिख दिया माइनस 6x² और ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 12 + 2 14, और 8 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 22। अब देखो यही चीज़ इन्होंने हमसे पूछी थी, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें आप वैल्यू पुटिंग कर लोगे तो आपको बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है। देखो इसमें भी हमें x की वैल्यू दे रखी है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसका कर लेता हूँ स्क्वायर, तो x² हो जाएगा 1 + √3/2 प्लस 1 माइनस √3/2 माइनस 2ab, तो यानी कि √1 + √3/2 इंटू 1 माइनस √3/2। तो देखो √3/2 से √3/2 कट गया, बचा कितना 2 माइनस 2 इंटू, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4, तो 2 माइनस 2, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1/4, तो 2 माइनस 2 इंटू 1/2, तो देखो x² आ गया मेरा 2 माइनस 1, तो x² कितना आ गया 1, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मतलब क्लोजेस्ट वैल्यू, तो देखो ये कितनी हो जाएगी √2 माइनस 1 अपॉन √2 + 1, तो इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, तो हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 + 1 अपॉन √2 माइनस 1, तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, देखो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, अभी हो जाएगा 2 + 1 माइनस 2 √2, तो 3 माइनस 2 √2 अप्रॉक्सीमेटली मेरा आंसर होगा। तो देखो 3 माइनस 2 और √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो हम बस 1.41 ले लेते हैं, 3 माइनस 2.82, यानी कि 0.18 के करीब मेरा आंसर होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर देखो ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ये भी सेम है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, देखो x² + y² दे रखा है और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है। अब हमसे इन्होंने x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई पूछा है, तो देखो x माइनस वाई कितना होता है x² + y² माइनस 2xy, तो यानी कि x² + y² की वैल्यू 280 माइनस 2 इंटू 120, 280 माइनस 240, तो ये आ गया 40, तो यहाँ से मैं x माइनस वाई बोल सकता हूँ √40, यानी कि 2√10, और ऐसे ही देखो x + y का होल स्क्वायर कितना होता है x² + y² प्लस 2xy, तो x² + y² 280 प्लस 2 इंटू 120, 280 + 240
तो ये आ गया 520, और इसको भी मैं बोल सकता हूँ 4 इंटू 130। तो अब देखो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2√130। अब इनका इन्होंने वो पूछा है रेशियो है बेसिकली, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा 2√10 अपॉन 2√13 इंटू √10। 2 से 2 कट गया, √10 से √10 कट गया, तो बचा कितना 1/√13। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो मैंने n को 0 मान लिया, तो मेरा m कितना हो गया 24। अभी हम इसमें पुट कर देते हैं, तो m-16 यानी कि 24 - 16 का क्यूब प्लस n तो हमने 0 माना है, तो 0 - 8 का क्यूब। तो देखो ये हो गया 8 क्यूब माइनस 8 क्यूब, तो ये तो कट गए आपस में, तो यानी कि 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें उन्होंने 3x + 2y की वैल्यू हमें दे रखी है और 3x - 2y की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कि a - b होता है √ऑफ a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहाँ पे a क्या है मेरा 3x और b है मेरा 2y, तो यानी कि 3x - 2y हो जाएगा √ऑफ 3x + 2y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x इंटू 2y। बस यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, √ऑफ ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 4 3 12, 12 इंटू 2xy। अब देखो 2xy की वैल्यू उन्होंने 7 दे रखी थी, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 7। तो ये आ गया √ऑफ 100 माइनस 84 यानी कि √ऑफ 16 4। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू 6 है और इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 63 है, तो हमें बताना है x² + y²। तो पहले इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें से अगर मैंने शुरू की दो टर्म्स में से एक्स वाई कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x + y, और इनमें से देखो मैंने अगर 1 कोएफिशिएंट कॉमन ले लिया, सबको कोएफिशिएंट 1 तो होता ही है, तो अंदर कितना बचा x + y = 63। अब देखो x + y यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो अंदर बचेगा xy + 1 = 63। अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो मुझे एक्स वाई की वैल्यू पता थी यहाँ पे 6, तो x + y इंटू 6 + 1 यानी कि 7 = 63। तो यहाँ से देखो x + y कितना आ गया 9। अब इसको मैं कर देता हूँ स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने हमसे क्या पूछा है x² + y²। तो ये कब आएगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, तो यानी कि x² + y² + 2xy = 81। x² + y² हो जाएगा 81 माइनस 2 इंटू एक्स वाई। अब देखो एक्स वाई कितना था 6, तो उसकी जगह पे 6 पुट कर दो। 81 माइनस 12 यानी कि 11 में से 2 गए 9, 69। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं अलजेब्रा का लास्ट क्वेश्चन। देखो इसमें हमें दो इक्वेशन दे रखी है और वेरिएबल कितने हैं 1 2 3, ये 4 और ये 5। दो इक्वेशन और 5 वेरिएबल, तो मतलब मैं कितने वेरिएबल मान सकता हूँ, 3 वेरिएबल कुछ भी मान सकता हूँ। पर मेरा देखो 2 वेरिएबल मानने से ही काम बन जाएगा। मैंने x को मान लिया 1 और a को भी मान लिया 1, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन कितनी हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 1 = b - 1, तो b कितना आ गया 2। ठीक है, देखो ये दो हमने माना था और b निकल के आ गया 2। अब ऐसे ही इस वाली इक्वेशन में देखते हैं 1 1 + c = d, तो यहाँ से d - c कितना निकल के आ गया 1। तो बस अब हमें क्या करना है, देखो ऑप्शन चेक करने हैं कौन से ऑप्शन में d - c 1 निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर ए में c की वैल्यू कितनी है a³ यानी कि 1 - 3 इंटू 1 इंटू 2, तो 1 - 3 × 6, तो ये हो गई -5। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है b³ यानी कि 2 × 4 2 × 8। तो अब देखो उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो मतलब ये भी ये आंसर नहीं है हमारा। बी ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें c की वैल्यू है -a³ यानी कि -1 प्लस -3 1 इंटू 2 -1 3 × 6, तो ये आ गया -7। और d कितना है, d है सेम b³ यानी कि 8। तो देखो डिफरेंस तो 1 नहीं आया,
ये तो 15 हो जाएगा, तो मतलब ये भी आंसर नहीं है। सी ऑप्शन में सी है हमारा a³ यानी कि 1 प्लस 3 × 1 × 2, ये आ गया 7। और डी कितना है, b³ सेम, तो मतलब ये आ गया 8। तो अब देखो इनका डिफरेंस बन गया ना, d - c 1 बन गया, तो मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। एक बार बस लास्ट ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। तो इसमें सी है a³ प्लस 3ab, तो सेम मतलब 7 आ गया। और डी कितना है, डी है -b³, मतलब -8। तो देखो डिफरेंस 1 नहीं बनेगा, तो मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि ऑप्शन नंबर कौन सा आया था, सी। सी आपका आंसर हो जाता।